Everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as you can see on the screen, this is the sample question paper of sociology released by the CBSE. तो आप लोगों का CBSE ने नोटिफिकेशन देके ये क्लियर कर दिया है कि दिसंबर तक आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन की, एंड देन फैब स्टार्टिंग में फैब फर्स्ट सेकेंड वीक से आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब तक की बात की जाए तो आई थिंक आप लोगों का टर्म 1 जो है वो स्कूल में हो चुका होगा। प्री बोर्ड आप लोगों के स्टार्ट होने वाले होंगे, तो नाउ अब 1-2 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एंड देन यू हैव टू रिवाइज द थिंग। तो यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी हो जाता है प्रैक्टिस। जो पढ़ रहे हो उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखो, टेस्ट लेके देखो अपने आप का कि वेदर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस और आप एबल हो उनके आंसर के लिए या नहीं। सो यहाँ पे हम लोग इस सैम्पल पेपर को बहुत शॉर्ट 1 बाय 1 क्वेश्चन करके अभी सॉल्व करेंगे। एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू सॉल्व दिस कंप्लीट पेपर देन यू कैन ऑल्सो लेट मी नो, तो हम इसका प्रॉपर कंप्लीट सोल्यूशन भी मतलब बड़ी वीडियो के फॉर्मेट में कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फेमाइन्स वर ऑल्सो अ मेजर एंड रिकरिंग सोर्स ऑफ इंक्रीज मोर्टालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ फेमाइन। तो इन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इंक्रीज मोर्टालिटी मतलब मोर्टालिटी डेथ रेट का ज़्यादा होना। अगर आपको ये वर्ड भी पता है ना तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। लीव अबाउट द फेमाइन्स एंड एवरीथिंग। मोर्टालिटी मतलब होता है जो मरने वाले लोगों का नंबर ज़्यादा हो जाता है। फेमाइन्स क्या हो जाता है? फेमाइन होता है लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, मतलब जब किसी एक एरिया में किसी कारण बहुत सारे हो सकते हैं, देखिए लंबे समय तक खाना मिल नहीं रहा है जिस वजह से लोग मर रहे हैं, राइट। खेती नहीं हुई, बारिश हो गई, फसल अच्छी नहीं हो पाई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है, क्लाइमेट उस तरीके का है, डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें कॉज करती हैं फेमाइन। तो अगर फेमाइन की बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या मेंशन कर सकते हैं हम लोग। सो लैक ऑफ, आई एम मेंशनिंग इट ऑन द स्क्रीन, तो आप लोग लिख सकते हैं लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं आजकल, लंबे समय तक जब फूड अवेलेबल नहीं है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ लार्ज एरिया दैट कैन कॉज डेथ टू मैनी, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है, मैनी पीपल। सो दिस इज़ फेमाइन। ओके, so I hope the meaning is clear to you. Lack of availability of food over a long period of time over a large area, जिससे काफ़ी लोग मर रहे हैं। So now let's come to the question and the options here. Okay, so the option we have is continuing poverty and malnutrition in agroclimatic environment. This is okay. poverty है, malnutrition है, लोगों में खाना नहीं मिल पा रहा है, क्यों? एग्रोक्लाइमेटिक एनवायरनमेंट मतलब आपका जो एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट है, वो नहीं सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे। तो दिस इज़ ओके, दिस पॉइंट इज़ ओके, दिस इज़ द कॉज। इनएडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लिंक है फेमाइन से। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कैसे आप लोगों तक फूड अवेलेबल कराओगे, कैसे लोगों तक जो पॉलिसीज़ हैं या लोगों की जो इन्फॉर्मेशन और प्रॉब्लम है वो पहुँच पाएंगी बाहर तक। तो ये सब चीज़ें भी इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, बट इंक्रीजिंग बर्थ रेट। देखिए मैं बोलती हूँ, मतलब अगर आप एक ट्रिक लगाना चाहें तो ऊपर के 3 ऑप्शन फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, आपको मोर्टालिटी का मतलब अगर पता था, बर्थ रेट का ज़्यादा होना, तो सिंपल सी बात है जो डी ऑप्शन है इंक्रीजिंग बर्थ रेट, ये उसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, राइट। मोर्टालिटी में बर्थ रेट ज़्यादा होता है तो डेथ रेट तो ज़्यादा हो ही नहीं डेथ रेट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे बर्थ रेट तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो द पॉइंट इज डी हेयर, यहाँ पे दिस इज डी इज़ नॉट द कॉज, इंक्रीजिंग बर्थ रेट इज़ नॉट द कॉज ऑफ द फेमाइन। सो आई होप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं रहेगा। 1 बाय 1 करके ही हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को जो है इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे, और इसी तरीके से फर्दर CBSE के जो सैम्पल पेपर आए हैं प्लस, और इफ़ यू वांट मी टू कवर मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू इंक्लूड मोर concept or more questions for the upcoming exam, for your board examination. So that's all for this video. Thank you for watching.